2 मिनट के बाद कवर को हटाने लगे हैं। चेक करें माशाल्लाह जी कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। आलू का ग्रेवी वाला मज़ेदार सालन बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए इंशाल्लाह बच्चे उंगलियां तक चाट जाएंगे। ये चेक करें, ये चेक करें माशाल्लाह। चिकन कौरमे से ये जो आलू की सब्ज़ी है ना, ये काम नहीं होगी। ये देखिए आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, आप ज़रूर ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वर्माओ शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आलू का ग्रेवी वाला मज़ेदार सालन बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये टेस्टी बनता है। तो चलें फिर इसको मिल के बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सा ग्रेवी वाला आलू का सालन आप घर में मज़ेदार किस तरीके से बना सकते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखिए। तो यहाँ पर ना मैंने आधा किलो आलू ले लिए, छिलके उतारनी है। इसको ना हम कट करके पानी के अंदर रखेंगे ताकि इसका जो कलर है ना वो चेंज ना हो। थोड़े से पीस आपने ना बड़े रखने हैं। ये देखिए इस तरीके, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सलाद बनता है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बच्चे उंगलियां चाट कर खाएंगे। ऐसे लगेगा कि आप चिकन का कोरमा खा रहे हैं, इतना ये टेस्टी बनता है। आलू को काट करके पानी के अंदर छोड़ देंगे। तो चलें जी, आलू को ना काट कर ले। ये देखें इस तरीके पीस बना लेने, पानी के अंदर छोड़ देंगे। इसको हम साइड पे करते हैं और जल्दी से जो दही वाला मसाला है वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने एक मिक्सिंग बाउल के अंदर ना 1 कप दही ले ली। इसको अच्छी तरह से फैट लिया है ताकि इसके अंदर जो इसकी कणी है ना वो नहीं होनी चाहिए। दही ज़्यादा आपने खट्टी नहीं इस्तेमाल करनी। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, नमक या मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक। मसाले दही के अंदर इसलिए मिक्स करके रखते हैं ताकि जो मसाले ना अच्छी तरह से फूल जाए। अच्छी तरह से इस तरीके ना मिक्स करके इसको हम साइड पे रख देते हैं। ये देखिए इंशाल्लाह आपको मज़े आएंगे, आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी की। चलें इसको भी साइड पे रखते हैं और जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फ्लेम को हम ऑन कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की कढ़ाई चढ़ा देंगे। इसके अंदर हम 1 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। अच्छा, ऑयल का कलर इसलिए थोड़ा सा ब्राउन है क्योंकि इसके अंदर मैंने प्याज ब्राउन की थी। ऑयल को ना गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर ना हम 1 टुकड़ा दालचीनी है, ये देखिए, और 3 लौंग हैं, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। इनको ना हम हल्का सा क्रैकल कर लेंगे ताकि खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। इसको आपने जलाना नहीं है, बस हल्का सा हमने इनको फ्राई करना है। खड़े मसालों को आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लिया, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। इसके अंदर ना हम 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज डाल देंगे। पहले कैमरा ऑफ हो गया था। तो प्याज को ना हम प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा कलर जो है वो आपने डार्क नहीं कर लेना। प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई कर लो, फिर आपसे मिलते हैं। प्याज को ना इधर मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखें प्याज का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। ज़्यादा हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं कर लेना। इस टाइम पे आके 1 टेबल स्पून फ्रेश लहसुन अदरक कूटा हुआ डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाल लिया है। 1 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका भी कच्चापन जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। अच्छा, 1 मिनट तक ना लहसुन अदरक को भी अच्छी तरह से भून लिया, इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। इसकी अपनी ना स्मेल नहीं इसके अंदर आनी चाहिए। ये देखें अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी माशाल्लाह। तो इस टाइम पे आके सबसे पहले हम क्या करेंगे, आलूओं का सारा पानी जो मैंने निकाल दिया है, तो आलूओं की पहले हमने भुनाई करनी है। मिसाले वगैरह या टमाटर की पेस्ट आपने फ़ौरन से इसके अंदर नहीं डाल देनी। आलूओं को 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से मैं भून लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आलू थोड़े से ना ऊपर से क्रिस्पी होने चाहिए, तब तक आपने इनको फ्राई कर लेना। अच्छा, आलूओं को ना मैंने इधर 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है प्याज और लहसुन अदरक के साथ। ये देखें आलू जो है ना ऊपर से हल्के से क्रिस्पी हो चुके हैं और अच्छी तरह से फ्राई भी हो चुके हैं। तो इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, ये 2 बड़े साइज़ के लाल टमाटर से थोड़ा सा पानी डाल के इसकी एक फाइन पेस्ट तैयार कर। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक
टमाटर की पेस्ट के अंदर जितना भी पानी है ना वो अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता। तब तक हम इसको पका लेंगे, टमाटर की पेस्ट पकती रहेगी, आलू भी साथ गलते रहेंगे। तो अब एंड पे ना हम थोड़ा सा पानी डाल के इनको गलाएंगे। ये जो आलू हैं ये हमारे भुनाई के दौरान ही अच्छी तरह से गल जाएंगे। ग्रेवी इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप चिकन कोरमा भूल जाएंगी, इतनी ये टेस्टी ग्रेवी बनती है। पहले मैंने 1 साल पहले एक वीडियो इस तरह की शेयर की थी, आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत उस पर कमेंट किए और पसंद भी किया उस रेसिपी को, लोगों ने ट्राई भी की है। इसलिए मैं फिर से ये आज रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टमाटर की पेस्ट को ना तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया। टमाटर की पेस्ट को आपने अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसका जो अपना टेस्ट है ना, कच्चा टेस्ट, वो ख़त्म हो जाए अच्छी तरह से। ये देखिए सारा जो कुकिंग ऑयल है वो अलग हो चुका है, पानी खुश्क हो चुका है। तो बस इस टाइम पे आके हम फ्लेम को लो कर देंगे। चलें, और इसके अंदर हम ये जो मसाले हमने दही के अंदर मिक्स करके रखे हैं ना, ये सारे डाल देंगे। टमाटर की पेस्ट के अंदर भी पानी था और ये दही है, दही के अंदर भी पानी है। तो मसालों की भी बुनाई हो जाएगी, आलूओं की भी बुनाई होती जाएगी। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से ना दही और मसालों को मिक्स कर दिया। ये देखें, तो फ्लेम को आपने बिल्कुल लो करके ना फिर आपने दही शामिल करनी, नहीं तो सारी जो दही है ये फट जाएगी। इसी टाइम पे ना इसके अंदर हम 5 से 7 डंडल के साथ साबुत हरी मिर्च डाल देंगे और दही का पानी खुश्क होने तक हम इनको भून लेंगे अच्छी तरह से। दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए, जितना भी इसके अंदर पानी है वो खुश्क हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। दही और मिसालों की ना अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। दही के अंदर जितना भी पानी था वो खुश्क हो चुका है। ये देखिए दानेदार जो ग्रेवी है वो हमारी बनकर रेडी हो चुकी माशाल्लाह। ये चेक करें। अब ये जो कसर रह चुकी ना आलू के अंदर, वो हमने दम पे इसको पकाना है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको दम लगाएंगे। ज़्यादा पानी नहीं आपने इसके अंदर डाल देना। इसके अंदर मैं तकरीबन आधा कप पानी शामिल करूँगा। चल, फ्लेम को बिल्कुल दम वाला कर देंगे और 10 मिनट तक ना इसको कवर कर देंगे ताकि जो आलू हैं ये अच्छी तरह से कुक हो जाएं। 10 मिनट तक दम लगा लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 10 मिनट के बाद ना कवर को हटाने लगे हैं। चेक करें जी माशाल्लाह, जितना पानी मैंने डाला है ना सारा खुश्क हो चुका है, ऑयल जो ऊपर आ चुका है, आलू भी हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। ग्रेवी चेक करें कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह दानेदार बनकर रेडी हो चुकी। तो बस इस टाइम पे आके ना हम क्या करेंगे, इसके अंदर ढेर सारा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अगर आपके पास कसूरी मेथी हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें, सालन हमारा रेडी हो चुका है। हल्का सा मिक्स कर देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। चलिए 2 मिनट कवर करके रख लूँ और फ्लेम पे, ताकि जो हरा धनिया हमने डाला है उसका अच्छी तरह से इसके अंदर फ्लेवर आ जाए, क्योंकि चूल्हे की नीचे से हीट है तो उसी से ये ना जो इसका फ्लेवर है वो मिक्स हो जाएगा। तो 2 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। 2 मिनट के बाद कवर को हटाने लगे हैं। चेक करें माशाल्लाह जी कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। आलू का ग्रेवी वाला मज़ेदार सालन बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए इंशाल्लाह बच्चे तक उंगलियां तक चाट जाएंगे। ये चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर स्टैंड पे ले आते हैं और एक प्यारे से बाउल में इसको डिश आउट करते हैं। ये चेक करें माशाल्लाह, चिकन कोरमे से ये जो आलू की सब्ज़ी है ना ये कम नहीं होगी। ये देखिए आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं, कौन सी सिटी, कौन सा मुल्क है। जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं ना तो बहुत खुशी होती है। चलें, तो दोस्तों चेक करें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और बहुत ही टेस्टी आलू का ग्रेवी वाला मज़ेदार सालन हमारा बनकर रेडी हो चुका है। चेक करें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी,
आलू का मज़ेदार ग्रेवी वाला सालन आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।